दोस्तों, मैं परवीन खतोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमने जान लिया था कि भिन्न किसे कहते हैं और साथ ही साथ ये भी हमने जान लिया कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है जब उनके समान हर दिए हुए हो या समान अंश वाली भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, या अंश और हर के अंतर समान हो तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं, और अंश और हर के अंतर समान नहीं हो तब उनकी तुलना कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जान ली थी। ठीक है, तो आज हम उसी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो पहले इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देखे, तब जाकर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है भिन्न हमारे पास 5/17, 10/17, 14/17 और 8/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यानी 4 भिन्नें दे रखी है, उनका ग्रुप बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब ये सारी भिन्नें कौन सी देखिए, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। भाई भिन्न के 2 भाग होते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। ठीक है, सारी हमारी सम भिन्न या हम इन्हें उचित भिन्न भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इन सभी में आपको दिखा होगा कि 5/17, 10/17, 14/17 और 8/17 इनमें सभी के जो हर हैं वो हर क्या है, हर समान है। यानी यूं कह सकते हैं कि समान हर वाली ये भिन्न है। तो हमने पढ़ा था कि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। यानी जब समान हर वाली भिन्न आपके सामने आ जाए तो आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, आप केवल अंश को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। तो इन सभी के अंश देखते हैं, अंश है 5, 10, 14, 8। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो 5/17, 5/17 होगी वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27/71, 53/71, 62/71 और 43/71 में सबसे बड़ी भिन्न है। यानी 4 भिन्नें दी हुई है, 4 भिन्नों का समूह है और पूछा गया है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए ये सारी जो भिन्नें हैं 27/71, 53/71, 62/71, 43/71, तो इसमें अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा यानी हम कह सकते हैं कि ये सम भिन्न है, इनको उचित भिन्न भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात इनमें समान है कि सभी के जो हर है वो क्या है, समान है। तो हम इनको कह सकते हैं कि समान हर वाली भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, जिनका हर क्या है, समान। देखो 71, 71, 71, 71 हर समान है। तो समान हर वाली भिन्न जब आ जाती है तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं, अंश को देखकर। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ हमसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा अंश देखते हैं, ये 27, 53, 62 और 43। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 62 है। तो 62/71 जो भिन्न होगी हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा भिन्न है हमारे पास 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये सारी जो भिन्नें हैं 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6, तो सभी के अंश क्या है, समान है। ठीक है, और दूसरा हम इन भिन्नों को क्या कह सकते हैं कि सभी में जो अंश है वो क्या है, 1 है।
सभी में अंश एक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सी भिन्न है, इकाई भिन्न, यानी यूनिट फ्रैक्शन हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सी भिन्न है, इकाई भिन्न है। और दूसरा देखिए तरीका, तो दूसरा क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सभी भिन्नों के अंश क्या है, समान है, यानी ये समान अंश वाली भिन्न है। क्या कह सकते हैं इनको, समान अंश वाली भिन्न भी हम इनको कह सकते हैं, या हम इनको क्या कह सकते हैं, इकाई भिन्न भी कह सकते हैं। इकाई भिन्न इसलिए कहेंगे क्योंकि सभी के अंश एक है। तो हमने पढ़ा था इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों के अंश एक होते हैं उन भिन्नों को हम इकाई भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ में पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं, जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी उल्टा होता है। समान हर वाली तो में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान जब अंश आ जाए तब आप क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है। यानी हर को देखना है, अंश समान तो हर को देखेंगे, तो हर बड़ा होगा तो भिन्न छोटी होगी, और हर छोटा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। अब यहाँ हमसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटे वाले अंश पे चलते हैं, तो 2 4 हर पे, ठीक है, 2 4 3 6 हर पे चलेंगे ना भाई, अंश तो समान है तो हर को देखना पड़ेगा। तो हर सबसे छोटा किसमें, 2, यही है, हर सबसे छोटा 2 है यहाँ पर, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 1/2। ठीक है, दिखने में तो 2 दिख रहा है, वो आपको छोटा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों होगी, इनके अंश क्या है, समान है, इसलिए 1/2 भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/23, 15/17, 15/32, 15/16 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, कौन सी पूछा है, सबसे छोटी। ठीक है, भिन्न हमारे पास 15/23, 15/17, 15/32, 15/16। ठीक है, तो सभी के जो अंश है वो क्या है, समान है, सभी के अंश क्या दिख रहे हैं, समान है, यानी ये समान अंश वाली भिन्न है। कौन सी भिन्न है, समान अंश वाली भिन्न है। तो इनकी तुलना यानी छोटी और बड़ी भिन्न की पहचान हम कैसे करेंगे, हर को देखकर। तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न तो क्या होगी, छोटी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न होगी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटी पूछा है, इसका मतलब है सबसे बड़े हर को हमें देखना है। ठीक है, सबसे बड़े हर को देखना है, तो देखिए हर यहाँ पे 23, 17, 32, 16, तो इनमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, हमारा 32 है। 32 सबसे बड़ा हर है, इसका मतलब ये जो 15/32 है ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, क्योंकि जब हर समान होते हैं तो उल्टा चलना है आपको, बड़ा हर दिखेगा वो छोटी हो जाएगी, छोटा हर दिखेगा वो बड़ी होगी। तो यहाँ छोटी पूछी है इसलिए बड़ा हर देखना है, तो हर सबसे बड़ा 32 था, तो 15/32 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5/7, 11/13, 7/9 और 15/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, बड़ी भिन्न ढूंढना है। तो देखिए भिन्न हमारे पास 5/7, 11/13, 7/9 और 15/17। ठीक है, अब इन भिन्नों को हमने देखा, तो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी ये सब भिन्न सम भिन्न है, या उचित भिन्न हम कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इनमें अंश अलग अलग है और हर भी अलग है, यानी असमान हर वाली और असमान अंश है, अंश भी असमान है और हर भी असमान है, यानी भिन्न भी कह सकते हैं, अलग अलग है, भिन्न का मतलब अलग अलग है, तो अंश भी अलग अलग है, हर भी अलग अलग है। तो अंश हल और हर दोनों अलग अलग है, तो ऐसी तो इनकी पहचान नहीं होगी कि हर को देखकर अंश को देखकर पता लगा ले। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो अंश है और हर का अंतर देखते हैं। तो अंश है 5, हर है 7, तो अंश और हर का अंतर कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2। ठीक है, 11/13 में अंश और हर का अंतर करते हैं, यानी अंतर का मतलब घटाना है, तो अंश है 11, हर है 13, तो 13 में से 11 गए तो 2, तो अंतर कितना आ रहा है, इनका अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगली भिन्न हमारी 7/9, तो 7/9 में अंश और हर का अंतर करते हैं, तो ये भी 2 आ रहा है। ठीक है, 15/17,
इसमें अंश और हर का अंतर करते हैं तो 17 में 15 गए तो 2, ठीक है। तो सभी के अंश और हर का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अंश व हर का अंतर समान, अंश व हर का अंतर समान। भिन्न कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अंश अलग अलग है, हर अलग अलग है, ठीक है। और सब भिन्न क्या है, हमारी समभिन्न है, ठीक है। और अंश और हर का अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर समान आ रहा है। अंतर कितना भी आए लेकिन वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक है। अंतर समान आ रहा है तो ऐसी भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। तो हमें यहाँ पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, कौन सी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश देखिए 5 है, 11 है, 7 है, 15 है। तो 15 सबसे बड़ा अंश दिख रहा है, तो 15/17 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो कैसे पहचाना, जब इनका अंतर क्या आया था, हमारे समान आया था, किसका, अंश और हर का अंतर, ठीक है। तो 15/17 यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2/3, 1/2, 3/4 और 4/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्या पूछा गया है, सबसे छोटी भिन्न। भिन्न है हमारे पास 2/3, 1/2, 3/4 और 4/5, ठीक है। इनके अंश भी अलग अलग है यानी भिन्न है, और हर भी भिन्न है, यानी असमान अंश है और असमान ही हर है, ठीक है। तो असमान हर है, असमान अंश है, तो ना अंश देखकर पता कर सकते हैं, ना हर देखकर पता कर सकते हैं। तो हम अंश और हर का अंतर देखते हैं, तो अंश 2 है इसमें और इसमें हर 3 है, 2/3 में। तो इनका अंतर आया है हमारे 1, ठीक है। अंश 1 है और हर यहाँ पर कितना है, हमारे 2 है। इनका अंतर कितना है, हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर अंश 3/4 हर है, तो अंश और हर का अंतर कितना आया, 1, ठीक है। यहाँ पर अंश 4 है और हर 5 है, तो इन दोनों का भी अंतर कितना आया, 1। तो हमने जब अंतर किया तो सभी का अंतर क्या आया, हमारा 1 1 आया। अंश और हर का अंतर क्या आया, 1 आया। यानी अंश व हर का अंतर समान है। अंश व हर का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब अंश और हर का अंतर समान आता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 2, 1, 3 और 4 में से कौन है सबसे छोटा अंश, 1 है। तो 1/2 जो क्या होगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 11/19, 17/25, 15/23 और 13/21 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। बड़ी भिन्न हमसे पूछा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 11/19, 17/25, 15/23 और 13/21 ये में भिन्न दी हुई है। तो इनमें सभी के अंश अलग अलग है और हर भी सभी के अलग अलग है। जब हर अलग है, अंश अलग है, तो अंश और हर को देखकर तो हम पता नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तो अंश और हर का अंतर देखते हैं, तो यहाँ 11 अंश है और 19 क्या है, हर है। तो घटाते हैं, 19 में से 11 गए थे तो कितने बच गए, यहाँ पर 8, यानी अंतर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 17 और 25 का अंतर देखते हैं अंश और हर का, तो 25 में से 17 गए तो कितने बच गए, 8, यानी अंतर इसका 8 आया है। चलिए 15/23 है, तो अंश 15 है और हर कितना है, हमारा 13 है। तो इनका अंतर करते हैं, तो 23 में से 15 गए तो कितने बच गए, 8, ठीक है। चलिए आगे भिन्न है 13/21, तो अंश है 13 और 21 है हमारा हर। अंतर करते हैं, तो 21 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, हमारे 8, ठीक है। तो हमने अंश और हर का अंतर जब किया इन भिन्नों के, तो अंतर क्या आ रहा है, 8 8 8, सभी में 8 आया है। इसका मतलब है कि अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर समान है। अंश व हर का अंतर क्या है, समान है।
ये जो भिन्ने दी हुई थी उनके अंश और हर का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो जब अंश और हर का अंतर समान आता है तब कोई भी कैलकुलेशन करने की, पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, जिन भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी बड़ी भिन्न हमसे पूछी गई है। तो सबसे बड़ा अंश देखते हैं, तो देखिए यहाँ अंश है 11, यहाँ पर अगली भिन्न में है 17 अंश है, और अगली वाली भिन्न में 15 अंश है, और इसमें 13 अंश है। अंश को देखना है आपको, ये बात याद रखनी है कि अंश को देखकर पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा हुआ, हमारे 17 हुआ। कौन सा हुआ, 17 हुआ। ठीक है, तो 17 बटा में जो 25 है वो भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 बटा में 7, 5 बटा में 8, 1 बटा में 10 और 6 बटा 7 में सबसे बड़ी भिन्न है। में सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, भिन्न है हमारे पास 4 बटा में 7, 5 बटा में 8, 1 बटा में 10 और 6 बटा में 7। ठीक है, अंश इनके असमान है और हर भी असमान है, यानी असमान अंश और असमान हर वाली ये भिन्न है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो अंश है 4 और हर है हमारे 7, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, हमारे 3 आ गया। अंश और हर का अंतर कितना आया, 3 आया। ठीक है, 5 और 8 में देखते हैं तो अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 1 बटा 10 है, इसमें अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, और 6 बटा 7 में अंश और हर का अंतर करते हैं तो 7 में 6 गए तो 1, यानी अंतर 1 आ रहा है। यानी अंतर तो हमारा समान नहीं आया, अंश और हर का अंतर क्या नहीं आया, समान नहीं आया। तो जब अंश और हर का अंतर समान नहीं आता है तब उन भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि एक तरीका तो होता है कि हम भिन्नों का वज्र गुणा कर कर पता कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड था वो बताया था कि अंश और हर का जो अंतर आता है उन अंतर का लसाअ लेकर हम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका बताया था कि दशमलव में बदल कर भी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर है 3, 3, 9, 1। तो 3, 3 और 9 का जब हम लसाअ निकालेंगे तो लसाअ कितना आएगा, हमारा 9 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, 1 का भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लसाअ कितना आ गया, इनका 9 आ गया। अब इनका देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, हमारा 3 है। यहाँ पर यही से देख लीजिए, यहाँ अंतर 3 आ रहा है, तो लसाअ हमारा कितना आया, यहाँ पर लसाअ बराबर, यहाँ लिख देती हूँ मैं 3, 3, 6, 1 का लसाअ बराबर है हमारा 9 आया है। लसाअ कितना आया, हमारा 9 आया है। ठीक है, क्या था इनका अंश और हर का अंतर क्या था, 3, 3, 9 और 1 आया, अलग अलग आया। तो क्या ले लेना है, अंश और हर के अंतर का लसाअ निकाल लेना है। तो लसाअ आ गया हमारा कितना, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 3, 3, 9 और 1 का लसाअ कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतर 3 है, तो 3 को 9 बनाने के लिए, यानी अंतर को लसाअ बनाने के लिए, या यूं कहे कि 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, या 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो उस 3 को हम किससे गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। तो 3 को अंश से गुणा किया तो 3 चौक 12, 3 को अंश से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 चौक 12। चलिए 5 बटा 8 जो भिन्न थी उनका अंतर भी 3 आ रहा है, तो 9 बनाने के लिए इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम अंतर गुना गुणा करके किसको करेंगे, अंश को गुणा। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15। ठीक है, चलिए आगे भिन्न 1 बटा में 10, इनका अंतर कितना आ रहा है, 9। तो 9 को 9 बनाने के लिए 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा। चलिए 6 बटा में 7 है हमारे, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अंतर जब 1 आ रहा है तो उसको 9 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे, या यूं कहे कि 1 का भाग लसाअ में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 को अंश से गुणा करेंगे तो 9 छिकी 54, यानी सभी के अंश हमने बदल लिए हैं। ठीक है, अब इनके अंश बदल गए हैं, अब आपको क्या करना है, अंश को देखकर
पता लगाना है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। तो सबसे बड़ा अंश देखिए 12, इसको इन पहले वाले अंश को नहीं देखना, अब जो हमने बनाए उन अंश को देखना है। तो यहाँ अंश है 12, यहाँ है 15, यहाँ है 1 और यहाँ है 54। तो 54 है वो सबसे बड़ा अंश है, इसलिए इसकी वाली जो भिन्न थी 6/7 वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न बराबर होगी 6/7। एक तरीका तो ये बताया था, नहीं ये तो हमने फर्स्ट मेथड आपको बताया था। ठीक है, दूसरा तरीका हम इनको वज्र गुणा कर भी कर सकते हैं। जैसे पहली वाली भिन्न थी हमारी 4/7, दूसरी भिन्न थी 5/8। इनका वज्र गुणा कराएंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32 और 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजे 35। हमें बड़ी वाली ढूंढनी है, इसलिए बड़ी देखिए 32 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो आप कहोगे 35 बड़ा है। तो 35 वाली भिन्न क्या है, 5/8। तो 5/8 हमारी बड़ी भिन्न हो गई। अब इसकी तुलना हम अगली वाली भिन्न से करेंगे, यानी अगली वाली भिन्न के साथ वज्र गुणा करें। अगली वाली भिन्न क्या है हमारी, 1/10। 1/10 के साथ वज्र गुणा करेंगे तो 10 को 5 से गुणा किया तो 10 पंजे 50 और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8। तो 8 और 50 में से कौन बड़ा, 50 बड़ा, यानी 5/8 भिन्न फिर से हमारी बड़ी हो गई। चलिए अब आखिरी वाली भिन्न है हमारी 6/7। तो 6/7 के साथ भी इसका वज्र गुणा करके देखते हैं। तो 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजे 35 और 8 को 6 से गुणा किया तो 8 छंग 48। तो 35 और 48 में कौन बड़ा, 48 बड़ा। तो 48 वाली भिन्न कौन सी, 6/7। इसका मतलब है कि 6/7 भिन्न क्या होगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और हम दशमलव में बदल कर भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमने किया, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, 6/7। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 6/7। नेक्स्ट प्रश्न है, 5/11, 7/15, 13/16 और 17/21 में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न ढूंढना है। तो हमारे पास भिन्न है 5/11, 7/15, 13/16 और है 17/21। तो हमने देखा कि सभी भिन्न है, उनके अंश भी अलग अलग है और हर भी हमारे अलग अलग है। अंश भी असमान है और हर भी असमान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंश और हर का अंतर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो 5/11 में अंश है 5 और 11 है हर। ठीक है, तो 5/11 के अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, तो 11 में से 5 गए तो 6, अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 7/15 है तो इसके अर और अर का अंतर कितना आ रहा है, तो 15 में 7 गए तो 8, तो अंतर आ गया इनका 8। 13/16 है तो इसके अंश और हर का अंतर कितना आ गया, तो 16 में से 13 गए तो 3, इनका अंतर आ गया 3। ठीक है, 17/21 है तो अंश और हर का अंतर 21 में 17 गए तो 4। ठीक है, तो अंतर तो क्या आ गया हमारा, अलग अलग आया है। अंतर क्या आया है, अलग अलग आया है। यहाँ पर 6, 8, 3, 4 यानी अंतर अलग अलग आ गया। तो हम इनको किस तरीके से तुलना करेंगे इन भिन्नों की, तो पहला तरीका तो है हमारा कि अंश और हर के अंतर का क्या लेना है, लसर। ठीक है, तो अंश और हर का अंतर कितना है, 6, 8, 3 और 4 ये अंतर आया है। तो इनका लसर लेंगे तो कितना आएगा हमारे, आप ले सकते हो या फिर आप देख लो कौन सी संख्या से विभाजित होगी छोटी छोटी संख्या, तो 24 आ जाएगा इनका। ठीक है, रफली आप कर सकते हैं। तो देखिए 6, 8, 3 और 4 का हम लसर लेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 के 3, 2 दूनी 4, फिर 3, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, फिर 2 का 3, 2 एकम 2, 3 1 और 3 से 3 1 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया हमारा लसर, 24 आ गया। ठीक है, लसर कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया था। ठीक है, लसर क्या आ गया, अंश और हर का अंतर का लसर आया है 24। ठीक है, अब देखिए पहली वाली जो भिन्न थी 5/11, उसका जो अंतर आया था अंश और हर का, वो आया था 6। तो 6 का भाग हम 24 में लगाएंगे। 6 का भाग किसमें लगाएंगे, 24 में, यानी अंतर का भाग 24 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। या यूं कहे कि 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 बार गया। अब 4 को हम किससे गुणा करेंगे, अंश से। तो अंश है हमारे 5, तो 5 को 4 से गुणा किया तो 5 और 20। ठीक है, इसका अंश आ गया हमारे 20।
चलिए अगली वाली भिन्न 7/15, तो इसका अंतर आ रहा था हमारे 8, तो 8 का भाग 24 में लगाएंगे लसम में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, या यूं कहे 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे, अंश से, तो 3 7 21, इसका अंश आ गया हमारे 21। ठीक है, चलिए 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, 3 8 24, 8 बार गया। ठीक है, 8 किससे गुणा करेंगे, 13 से, तो 13 8 कितने होते हैं, 104, 13 8 104, तो इसका अंश हो गया 104। चलिए फिर इन दोनों का अंतर कितना आया हमारा, 4 आया, 17/21 जो भिन्न थी उनका अंतर आ रहा था अंश और हर का 4, तो 4 का भाग 24 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6 को किससे गुणा करेंगे, अंश से, तो 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 102 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी के अंश हमने बदल लिए लस लेकर, किसका, अंश और हर के अंतर का लस लिया, तो हमारा अंश हमने बना ली 20 21 104 102। ठीक है, अब क्या करना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी। तो देखिए अंश देखते हैं, जो अभी बनाए हैं वो देखना है, तो अंश यहाँ 20 21 104 और 102, तो सबसे बड़ा अंश 104 है, 104 सबसे बड़ा अंश है, इसका मतलब 13/16 जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न बराबर क्या होगी हमारी, 13/16, क्या हो जाएगी, 13/16 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 13/16 हो जाएगी। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं, सेकंड मेथड हम। ठीक है, तो देखिए 5/11 है, 5/11 यानी 11 का भाग 5 में लगाएंगे, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो आप, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, 11 का भाग 5 में लगाएंगे, नहीं जा रहा भाग, नहीं जा रहा तो क्या लगा देंगे, दशमलव, दशमलव लगते हैं 0, 11 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, कितने बच गए हमारे 6, अब दशमलव लग गया तो यहाँ 0 उतार सकते हैं, 11 का भाग 60 में कितनी बार, 11 पंजे 55। ठीक है, कितने बच गए हमारे 5, फिर आगे बढ़ता हुआ जाएगा, तो 2 संख्या तक हम निकाल सकते हैं, तो 2 संख्या तक हमने निकाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.45, यानी 5/11 जो भिन्न थी उसको दशमलव में बदला तो क्या आया, 0.45। ठीक है, अगली भिन्न थी हमारी 7/15, यानी 15 का भाग, हर का भाग अंश में लगाएंगे। ठीक है, तो 15 का भाग हम 7 में लगाएंगे, नहीं जाता तो क्या लग जाएगा, पॉइंट, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगते हैं यहाँ पर 0, तो 15 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 15 5 75 ज्यादा हो जाएंगे, तो 15 चौक 60 4 बार चला जाएगा, कितने बच गए, शेषफल 10, भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 10 में आगे क्या करेंगे, 1 0 उतारेंगे, क्योंकि दशमलव लग गया ना, तो दशमलव के बाद हम 1 1 0 उतारते जाते हैं, तो 15 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 15 छिक्की 90, 15 7 105 बड़ी हो जाएंगी, तो 100 आ गए, 10 आ गए हमारे शेषफल। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 अंकों तक ही निकाल लेंगे, तो दो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.46, भाई 0.46 को हम 0.46, भाई आगे पूर्ण भाग में कोई नहीं है तो 0 लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला है 13/16, यानी 16 का भाग किसमें लगाना है, 13 में, 16 का भाग किसमें लगाना है, 13 में लगाना है, हर का भाग अंश में लगाना है, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगते 0, 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 130 में, 16 8 128, 16 नाम के चुमाल ज्यादा जाए, 16 8 128, कितने बच गए हमारे शेषफल 2। ठीक है, 0 उतारा, 16 एकम 16, कितने बच गए 4, फिर 0 उतार लेंगे, आगे बढ़ता हुआ जाएगा, तो क्या आ गया इसका 0.81, क्या आ गया 0.81, यानी 8 1 बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट गिनती हमारी 17/21, यानी 21 का भाग, यानी हर का भाग अंश में लगाएंगे, यानी हर का भाग अंश में लगाएंगे, यानी 21 का भाग 17 में लगाएंगे, तो भाग नहीं जा रहा तो क्या लग जाएगा हमारा, पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0, 21 का भाग 170 में कितनी बार जाएगा, 21 8 168, 21 नाम के 100 ज्यादा हो जाएंगे, 21 8 168, तो 168 घटाएंगे तो कितने शेषफल बच गए, 2 शेषफल बच गए, आगे उतार लेंगे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 1 0 उतार सकते हैं, तो आगे 0 उतारने पर भी भाग नहीं गया 21 का 20 में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, भाग टूट की 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे 0.80, क्या गया 0.80। अब दशमलव में देखेंगे तो सबके आगे पूर्ण भाग में तो 0 0 है, दशमलव के बाद में देखते हैं तो इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर है 45, ये 46, ये 81 और ये 80। ठीक है, तो इन सब में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा दशमलव कौन सा है, हमारी दशमलव भिन्न कौन सी है, 81 सबसे बड़ी है, तो 81 वाली भिन्न कौन सी थी, 13/16, तो 13/16 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हम दशमलव में बदल कर भी कर सकते हैं, लसर लेकर भी कर सकते हैं, वज्र गुणा कर भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 13/16। अगला प्रश्न है हमारा 23/25, 12/13, 16/19 और 31/35 में सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखिए भिन्न है हमारे पास 23/25, 12/13 और 16/19, 31/35। ठीक है, तो इन भिन्नों के अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंश और हर का अंतर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो पहली भिन्न है हमारी 23/25, जिसका अंश है 23 और हर है 25। ठीक है, तो इनका अंतर करते हैं, तो 25 में 23 गए तो 2, तो अंश और हर का अंतर कितना आया हमारे, 2 आ गया। ठीक है, अगली भिन्न है हमारी 12/13, अंश 12 है और हमारा 13 है। ठीक है, तो इनका अंतर करते हैं, तो 13 में से 12 गए तो 1, तो अंतर कितना है इनका, 1 आ गया। चलिए अगली भिन्न है 16/19, तो इसके अंश और हर का अंतर करते हैं, तो 19 में से 16 गए तो 3, तो अंतर आया है हमारे 3। ठीक है, अगली भिन्न है हमारी 31/35, तो 31 अंश है और हर हमारा क्या है, 35 है, तो अंश और हर का अंतर करते हैं, तो 35 में से 31 गए तो 4, तो अंतर आया है 4। तो अंतर तो हमारा क्या आया, असमान आया, अंश और हर का अंतर अलग अलग आया है। तो हम क्या करेंगे, अंतर जो आया है उनका क्या ले लेंगे, लसाअ ले लेंगे। तो 2, 1, 3 और 4 का लसाअ लेंगे हम, 2, 1, 3 और 4 का लसाअ लेंगे तो कितना आएगा हमारे, 12 आएगा। लसाअ कितना आएगा, 12। 12 में 2 का भाग जाता है, 2 छकी 12, 1 का भी जाता है, 3 चौक 12, 4 3 12, 1 का 12 बार जाएगा। ठीक है, तो लसाअ क्या होता है, वो छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। ठीक है, लसाअ 12 आ गया। तो देखिए इसका अंतर कितना था, पहली वाली भिन्न का 2, तो 2 का भाग लसाअ में यानी 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छकी 12 होते हैं 6 बार, तो 6 को अंश से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, हासिल का है 6 दूनी 12, 1 13 यानी 138 हो गया। अंश क्या हो गया इसका, 138। चलिए अगली गिनती 12/13, इनका अंतर कितना आ रहा था, अंश और हर का 1 आ रहा था, तो 1 का भाग 12 में यानी लसाअ में लगाएंगे कितनी बार गया, 12 बार, तो 12 को 12 से गुणा किया तो 144, तो 12 को 12 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 144। चलिए अगली गिनती 16/19, तो इसके अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, अंश और हर का अंतर 3, तो 3 का भाग लसाअ यानी 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 को अंश से यानी 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64। ठीक है, चलिए अगली गिनती 31/35, जिसके अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 4, तो 4 को 12 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार गया, तो 3 को 31 से गुणा करेंगे तो 31 93 यानी 3 एकम 3, 3 या 9 93 हो गए। चलिए अब सभी के अंश हमारे बदल गए हैं, पहले वाले अंश ये थे, अब नए वाले अंश ये वाले हो गए, यानी कब बनाए, जब हमने अंश और हर के अंतर हमने किया तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या ढूंढनी है, सबसे छोटी भिन्न ढूंढनी है। कौन सी भिन्न ढूंढनी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भिन्न ढूंढेंगे तो सबसे छोटा अंश देखेंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे छोटा अंश तो यहाँ पर 138 है, यहाँ 144, यहाँ 64 है और यहाँ 93, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है हमारा, 64 है। भाई इन चारों में सबसे छोटा अंश 64 है, तो 64 वाली भिन्न कौन सी थी, 16/19, तो 16/19 जो भिन्न होगी वो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगी, सबसे छोटी। इस तरीके से आप सबसे बड़ी बता सकते हैं, सबसे छोटी बता सकते हैं, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 16/19, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 16/19। तो प्यारे साथियों, आज हमने भिन्नों की तुलना करना जाना है और किस तरीके से उनकी तुलना की जाती है जब समान अंश दिए होते हैं या भिन्नों के समान हर दिए होते हैं, या अंश और हर का अंतर समान होता है या अंश और हर का अंतर असमान हो तो उनकी तुलना कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे इनकी तुलना करेंगे। इसके बाद आपकी कोई भी भिन्न से संबंधित, क्योंकि भिन्न की जो ये बड़ी छोटी तुलना की बात हम करें तो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस तरीके से लसाअ लेकर हम करते हैं हर ओ का, तो काफी लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से, इस विधि से आप इस तरीके से करोगे तो आपके सवाल को करने में समय कम लगेगा और जल्दी आप कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।